मीर बाज़ार में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टूरिस्ट मारे गए हैं, तो हमें उसका बहुत अफसोस है और हम उनके साथ, उनके ख़ानदानों के साथ हम अपना जो है हमदर्दी उनको पेश करते हैं। रही बात आज इलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं जो हमारे वर्कर हैं और हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी मुश्किलात के बावजूद, उनको थानों में बंद करने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। और उसके बाद जो लोग यहाँ चाहे वो अनंतनाग के हैं, कुलगाम के हैं या राजौरी पुंछ के हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में आके वोट डाले। और यहाँ अनंतनाग में जो इन्होंने दहशत फैलाई सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की गाड़ियाँ गई रात को और सैकड़ों की तादाद में हमारे जो वर्कर्स और पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया, बंद किया, पर उसके बावजूद लोगों का बाहर आना, वोट डालना, मैं उसके लिए लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको सलाम करती हूँ। तो आप सुबह से आप बार बार कह रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि इस बार बहुत ही ये जो इलेक्शन है, इस प्रोसेस को डिस्क्रेडिट किया गया और अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब से लेके नीचे तक SHOs को इन्वॉल्व किया गया। अब SHOs का तो कोई कसूर नहीं है, नेचुरली जब डायरेक्शन ऊपर से हो, LG के लेवल से हो, पुलिस DG की लेवल से हो, तो बाकी लोग तो बाद में खुद ब खुद ही करते हैं। इसमें आई वुड लाइक टू नेम वन ऑफ द ऑफिसर जो DIG हैं, अल्ताफ़ खान साहब, उनका इसमें बहुत ही बुरा गंदा रोल रहा। और कल रात को जिस तरह से गाड़ियों में पुलिस गई, घर घर गई, गांव गांव गई और हमारे नौजवानों को पिकअप किया, हरासा किया, उनको बंद किया, तो वो इलेक्शन के प्रोसेस को उन्होंने बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया। और अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, श्री गफ़ारात से अब्दुल अजीज़ शाह, शौकत हुसैन, अब्दुल मजीद मीर, फ़िरोज़ अहमद, एजाज़ अहमद, लतीफ़ हसन, निसार अहमद आखून, निसार अहमद भट्ट, एजाज़ अहमद राथर, फ़ारूक अहमद डार, सरताज अहमद लोन, जहांगीर अहमद, मोहम्मद अफजल, अब्दुल रहमान, इसी तरह यहाँ से सथर से जहांगीर डार है, नदीम है मरहमा से, कफ़ील अहमद है मरहमा से, अशमुकाम से बशीर अहमद को, जुनैद मागरे को, पीर अजहर को, दयालगाम से फ़ारूक अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद शफ़ी, इत्तू, नज़ीर अहमद, अनंतनाग से मतीन अहमद, अब्दुल रशीद, मुश्ताक खान, जावेद अहमद, बशीर अहमद, मतलब कि सैकड़ों की तादाद में पिकअप किया गया और अभी बंद है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो बिजबिहाड़ा में हमारे लोगों को बंद करके बाद में जो स्टेटमेंट आया कि OGWs हैं, और उसके बाद एक OGW नजमुल साकिब जो हमारे यूथ का जनरल सेक्रेटरी है, स्पोक्स पर्सन भी है, दूसरा ये OGW आदिल जो हमारा यूथ का है। तो ये सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जो हमारे एजेंट भी रहे, उनको OGW कहना, जो इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद, मैं कहती हूँ ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको OGW का नाम लिया। और आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि आज का जो इलेक्शन हुआ ये टैक्टिकल रिगिंग की गई 87 की तरह, और इसमें LG साहब का बहुत ही घिनौना रोल रहा, क्योंकि उनकी नाक के नीचे अगर ये सब कुछ होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको पता नहीं हो कि अभी भी हमारे सैकड़ों जो हैं हमारे वर्कर्स और एजेंट्स पुलिस थानों में बंद हैं। और अगर ये रिगिंग नहीं है तो ये क्या है? अगर ये रिगिंग नहीं है तो क्या है? तो हमारे ये जो बेचारे वर्कर हैं इनको पुलिस थानों में बंद क्यों रखा गया है? और जिस तरह से हरासान किया गया, लोगों को टेरराइज किया गया। और ताज्जुब की बात है कि ऐसे माहौल में जबकि लोग वोट डालने जा रहे थे तो कई जगह दुश्मनीपुरों में कैसियो किया गया, यानी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किए गए, आर्मी को भेजा गया, यहाँ से भी आर्मी को डाला गया ताकि लोग डरें, लोग बाहर ना आए वोट डालने के लिए। उसके बावजूद मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 40 से 45% से ज़्यादा लोग जो हैं उन एवरेज वोटिंग परसेंटेज हुई है अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की और वच्ची को लेके। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की, मगर मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा मुल्क के मफाद को LG साहब, वो LG साहब जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं BJP को, जिसके बड़े लीडर ने अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ के लोगों को यकीन दिलाया रेड फोर्ट से कि इलेक्शन यहाँ साफ़ सुथरे होंगे, मगर आज इन्होंने उसको भी दागदार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैडम,
لیکن اپنی پارٹی نے الزام لگایا کہ صبح جو پروٹیسٹ محبوبہ مفتی نے کیا وہ سب ڈرامہ تھا، صرف سیمپتھی ووٹ گین کرنے کی. جی اور بتائیے کوئی اور سوال ہے آپ کو؟ کہاں مان رہی ہے؟ نہیں پی ڈی پی تو اپنے آپ کو کہاں، پی ڈی پی سے تو ڈرتے ہیں یہ لوگ. پی ڈی پی تو حقیقت بیان کرتی ہے. پی ڈی پی کی ڈر کی وجہ سے تو یہ سارا بگاڑ کیا گیا ہے. الیکشن کو ایک اچھے خاصے الیکشن کو درہم برہم کیا گیا، نوجوانوں کو بند کیا گیا تھانوں میں، لوگوں کو ٹیررائز کیا گیا، کوآرڈینیٹ سرچ آپریشنز کیے گئے. اگر پی ڈی پی کا ڈر نہیں ہے تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی کہا کہ اسمبلی الیکشن جو ہے وہ کچھ لمحوں کے بعد ہو جائے گا. اس حوالے سے نہیں وہ تو جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا، تو اس میں کون سا احسان کر رہے ہیں ہم پہ کہ اگر اسمبلی الیکشن کریں گے جموں کشمیر پہ؟ کوئی احسان کریں گے کیا ہم پہ؟ شکریہ.